सीतापुर जनपद के लहरपुर में खाली कराई गई बेशकीमती करोड़ों की जमीन, जिस पर कई वर्षों से घुमंतू समाज के लोगों के द्वारा कब्जा कराया गया था, जिसके बाद बता दें कि उस कब्जे को खाली कराने के लिए सीतापुर के जिला प्रशासन, साथ में लहरपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने खाली कराया। और उसके बाद जो है उन परिवारों को, करीब बताया जा रहा है कि 200 से अधिक वहां परिवार रह रहे थे, और उस परिवार को एक स्थायी रूप से जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा बताया गया था कि ये जमीन खाली कर लें और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह जो है मकान अलॉट किए जाएंगे, जिसकी जगह भी चिन्हित कर ली गई थी। लेकिन बता दें कि जहां पर उन्हें अभी तिरपाल दिए गए थे, खुले आसमान के नीचे वो रह रहे थे, अब जिस तरह से सीतापुर के जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आप सभी को जो है मकान अलॉट कराए जाएंगे, तो घुमंतू समाज की किस्मत बदल गई है। एक जगह से उन्हें उजाड़ा गया था तो दूसरी जगह बसा दिया गया है, और शासन से जो है अब इसकी मंजूरी भी मिल गई है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लहरपुर के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य। तो आचार्य जी बताएं कि जो घुमंतू समाज के लोग थे, जिन्होंने बरसों से जो है जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, प्रशासन ने उन्हें हटवाया और उसके बाद एक जगह दे दी। अब वहां पर बताया जा रहा है कि उनको मकान आवंटित कर दिए गए हैं और शासन से मंजूरी मिल गई। क्या है पूरा मामला? जी जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लहरपुर प्रशासन के लिए भी और पूरे जनपद के लिए खुशखबरी है कि ये पहली प्रकार की एक कॉलोनी है, शायद आप उत्तर प्रदेश में इसको मान सकते हैं, कि जो जनजाति है, चमर मंगता घुमंतू प्रजाति के जो लोग हैं, जिन्हें जिन्हें बंजारा भी कहा जाता है, उनके लिए ये एक सप्ताह भी नहीं प्रशासन ने बीता है उनको खाली कराए। जैसा कि प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उनसे वादा किया था कि तुम सबको सरकारी आवास मुहैया किया जाएगा, वो स्वीकृति आज उत्तर प्रदेश से शासन से हो गई है। और जो आयुक्त ग्रामीण है उनको पत्र लिख दिया गया है, प्रेमचंद सचिव है मुख्यमंत्री जी के, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, शासनादेश जिसे कहते हैं वो जारी किया गया है, जिसमें 133 आवास जो है, पहली टाउनशिप जो है बंजारा जाति के लिए। अरुण जी, अगर बात करें तो उप सचिव जो है अमरचंद्र, हाँ अमरचंद उप सचिव जी उनका नाम है, क्षमा चाहते हैं, उनके द्वारा जो पत्र शासनादेश जारी किया गया है उसमें 133 लोगों आवास जो है स्वीकृत कर दिए गए हैं, और प्रत्येक परिवार के लिए एक एक आवास बनने की स्वीकृति मिल गई है, और जिससे पूरे तहसील प्रशासन में भी खुशी की लहर है। और वहीं ये सूचना पा करके जो बंजारा समुदाय के लोग हैं वो आज होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं, बड़े खुश हैं, और उन्हें विश्वास नहीं था कि जो शासन हर बार उन्हें केवल उजाड़ने की बात करता था, इस बार उसने बसाने की बात की ही नहीं, बसाने की जो संस्तुति है वो शासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से आ गई है। और जिसकी सूचना पाते ही ये तहसील प्रशासन भी अपने जो जिन्होंने अभी 11 बीघे जमीन गाटा संख्या 282 जो केसरीगंज के क्षेत्र में पड़ती है, रायपुरगंज ग्राम सभा में, वहां पर उन्होंने एक भूमाफिया से खाली कराई थी। उस जगह पर इन लोगों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था। यहाँ अग्निशमन केंद्र के पीछे जिन लोगों का कब्जा था, वहां से इनको विस्थापित करके वहां इनको भेजा गया था अपने ट्रालियों द्वारा, ट्रैक्टरों द्वारा, जहां पर इन्हें तिरपाल दिए गए थे, भोजन के लंच पैकेट भी बांटे गए थे, और यहाँ तक इनके परिवार के 64 बच्चों को विद्यालय में इनरोल्ड भी कराया जा चुका है। इस प्रकार से शासन ने जो इन परिवारों के लिए, जो अभी तक वंचित थे, शोषित थे, उसके लिए जो एक काम कर दिखाया है, यह निश्चित रूप से जनपद ही नहीं प्रदेश की एक सराहनीय उपलब्धि और पहल कही जा सकती है। निशान जी, अरुण जी, अब तो ये बताया जा सकता है कि छत के साथ जो है शिक्षा भी मुहैया करा दी जाएगी, और जैसा कि आपने बताया था कि करीब 133 आवास जो है अलॉट करा दिए गए, तो कितने अभी परिवार बचे हैं, क्या उनके लिए कुछ सोचा गया है? जी, अभी थोड़े दिन पहले जब हम पिछली खबर आई इंडिया ने दिखाई थी, तब तक 128 परिवारों का जिक्र किया गया था। अभी 5 परिवार और अपने कागज जो उनके हैं, दस्तावेज हैं, जो उनके आधार कार्ड जो भी उनके पास उपलब्ध है, उनके माध्यम से उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, और उनके सभी कुछ सही मिलने पर उन्हें आवास में उनका नाम भी दिया जा रहा है। और जो 128 से बढ़कर के 133 हुए, और 133 आवास का प्रस्ताव जिलाधिकारी की पहल पर, चूंकि जिलाधिकारी एक ऐसे जिलाधिकारी हैं जो केवल निरीक्षण ही नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने दिखा दिया, उनका ये परीक्षण हुआ कि उन्होंने वो कर दिखाया है जो कि इस जनपद में अभी तक इस प्रकार की कोई जनजाति के लिए कॉलोनी नहीं बनी थी।
जो हमारी कॉलोनियाँ थी, काशीराम कॉलोनी थी, वो जो है अनुसूचित जात के लिए हुआ करती थी। लेकिन ये जो एसटी कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए जो ये पहल की गई है शासन की, जिलाधिकारी के प्रयास से, जिलाधिकारी खुद जाकर के मुख्यमंत्री से बिल्कुल। मिले थे इस विषय में, और उन्होंने जो कर दिखाया एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा टाउनशिप पहली बहाल होने जा रही है, जो 133 परिवारों को नया जीवन देगी, बिजली की रोशनी देगी, पानी देगी, और वहां पर नल भी लगाए जा चुके हैं। कई वहां पर पिलर गाड़ करके कार्य शुरू भी हो रहा है, और जो तिरपाल, जो पल्ली और जो पन्नी दी गई थी उनको, अब उसमें लंबे समय तक इन घुमंतू प्रजाति के लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। निशान जी, बिल्कुल, घुमंतू जो परिवार थे, घुमंतू प्रजाति के समाज के लोग थे, वो अब जो है पल्ली के नीचे नहीं रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से उनके द्वारा जो सरकारी ज़मीन पर पहले से कब्जा किया गया था, जो अग्निशमन कार्यालय के पास बना हुआ था, तो भूमि पर अवैध रूप से जो कब्जा करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी और उन सभी को हटा दिया गया था। जिसके बाद प्रशासन के द्वारा कहा भी गया था कि उन्हें जो है कहीं विस्थापित किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके चलते उनके लिए करीब रायपुरगंज जो है, वहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन थी, भूमि घाटा संख्या 282 पर विस्थापित करने के लिए कहा गया था। और वैसे ही जो हुआ है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत करने के संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई कराने के अनुरोध किया गया था। और अमर चंद जो उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, इनके द्वारा सेवा में जो है आयुक्त ग्राम विकास को निर्देश दे दिया गया है, और ये अलॉट हो गए, तो सभी को एक एक आवास जो स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ी खुशखबरी है घुमंतू समाज के लोगों में, जहाँ पर वो पहले से खुले तिरपाल में रह रहे थे, पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे, अब उन्हें जो है एक उनका खुद का सपने का घर, उनका आवास खुद का होगा। फिलहाल जो पहले 128 नाम आए थे, उसमें से अब 133 नाम हो गए हैं, और जिस तरह से उन्हें उजाड़ा गया था, उन्हें बसाने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अरुण जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।